लेकिन जैसे ही 4 जून को इस परीक्षा का नतीजा आया, उसके बाद हो हल्ला हो गया। नीट के एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट को 720 में से 720 अंक आए। एक ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बच्चों में से कई कई लोगों के टॉप रैंकिंग में अंक आए। 3 स्टूडेंट्स को पटना के एक एग्जामिनेशन हॉल से पकड़ा और उन पर आरोप ये लगा कि इन्होंने 4 तारीख को सिकंदर नाम के एक पेपर लीक माफिया के जरिए नीट के एग्जाम के क्वेश्चन देखे थे और फिर उनके आंसर रटे थे। अब इसमें कटघरे में कौन कौन खड़ा है? एनटीए खड़ा है, सरकार खड़ी है। सिकंदर की गाड़ी में कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड मिलते हैं, 3-4 बच्चों के, और ये एडमिट कार्ड नीट की परीक्षा के थे। कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तो उनके कबूलनामों में ये बात सामने आ गई कि नीट का एग्जाम लीक हुआ है। पुलिस ने ये अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख लिया। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। इस हफ्ते की वो बड़ी खबर कौन सी है जिसे लेकर आपसे चर्चा होनी है, क्योंकि अक्सर जब भी मैं आता हूं तो आपसे हफ्ते की बड़ी खबर पर ही बात करता हूं, जिसका सीधा मतलब आपसे होता है। और जनहित की वो खबर हमेशा सुर्खियों में होने के साथ साथ आपको इसलिए समझाना जरूरी होता है क्योंकि हमारी लोकहित में ये जिम्मेदारी भी बनती है। हमारे देश में कोई भी आदमी एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसके लिए एक एग्जाम होता है और उस एग्जाम का नाम है नीट। नीट बच्चे +2 का एग्जाम क्लियर करने के बाद देते हैं और नीट के एग्जाम को क्लियर करने के बाद जो रैंकिंग मिलती है, जो अंक आते हैं, उस आधार पर एमबीबीएस की जिन जिन इंस्टीट्यूट्स में जितनी जितनी सीट होती है उस हिसाब से उनकी एलोकेशन होती है। तो इसीलिए एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए ये एग्जाम कितना महत्वपूर्ण होता है ये आप समझ गए होंगे। हमारे देश में इस साल नीट का एग्जाम 5 मई को हुआ और जिन बच्चों ने ये एग्जाम दिया उन सबको डॉक्टर बनना था। 24 लाख बच्चों ने ये एग्जाम दिया। 13 लाख के करीब जो है बच्चे पास भी हुए इसमें। लेकिन इसमें कौन सा इंस्टीट्यूट मिलना है ये आपकी नंबर के हिसाब से जो रैंकिंग आती है उस पर निर्भर करता है। लेकिन जैसे ही 4 जून को इस परीक्षा का नतीजा आया, उसके बाद हो हल्ला हो गया और जो विरोध प्रदर्शन थे वो पूरे देश में हुए। बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे हेडक्वार्टर्स पर और खासकर राजधानी दिल्ली पर विरोध प्रदर्शन होते होते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है पूरा मामला। अब इसमें कटघरे में कौन कौन खड़ा है? एनटीए खड़ा है, सरकार खड़ी है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीट का एग्जाम लीक हुआ था? अब मैं आपको पहले विवाद की 2-3 वजह बता देता हूं कि क्यों 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ये विवाद तुरंत शुरू हो गया। इसमें पहली बड़ी वजह ये थी कि पहली बार ऐसा हुआ कि नीट के एग्जाम में 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि 67 यानी 67 कैंडिडेट टॉप पर आ गए। एक साथ इतने टॉप पर आ गए। फिर क्या हुआ? फिर ये कहा गया कि जब रिजल्ट एनटीए ने ये दावा किया था कि वो 14 जून को डिक्लेयर करेगा, तो वो 4 जून को क्यों डिक्लेयर कर दिया गया 10 दिन पहले ही? आपको याद होगा कि 4 जून को ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, लोग सब नतीजों की तरफ देख रहे थे, इस बीच नीट का रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्ट को प्रीपोन करने के पीछे भी विवाद हो गया। तीसरी बड़ी वजह ये थी ग्रेस मार्क्स। जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया उसमें से 1563 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब ग्रेस मार्क्स की वजह यह बताई जाती है कि लॉस ऑफ टाइम के कारण ये ग्रेस मार्क्स दिए गए, क्योंकि राजस्थान के कई सेंटर्स पर इस तरह से हुआ कि बच्चों को, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी का प्रश्न पत्र दे दिया गया और जो हिंदी वाले थे उनको इंग्लिश का दे दिया गया। अब ऐसे में उन प्रश्न पत्र को वापस लेना और फिर उनको जो कैंडिडेट जिस मीडियम का था उसे उस तरह का सही क्वेश्चन पेपर देने में 40 मिनट का नुकसान हो गया। तो ये वजह बताई गई कि इस वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए। बहुत सारे स्टूडेंट को 720 में से 720 अंक आए। तो वाकई सब लोग हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या किसी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ और इतने सारे लोगों के सारे क्वेश्चन ही ठीक हो गए। तो नीट के एग्जाम पर एक क्वेश्चन मार्क लगा। इसके बाद और बात आगे कैसे बढ़ी? कुछ सेंटर्स ऐसे पकड़े गए जहां पर एक ही सेंटर से एक ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठे
बच्चों में से कई कई लोगों के टॉप रैंकिंग में अंक आए। यानी मान लीजिए कि 50 लोग दे रहे थे, 50 में से 6 लोग टॉप पर आ गए और उन 6 कैंडिडेट्स के जो रोल नंबर थे वो आगे पीछे या एक ही कमरे में थे। इस तरह की जब चर्चाएं और बातें और आरोपों का सिलसिला आगे बढ़ा तो बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि नीट के एग्जाम को लेके, इतने प्रतिष्ठित एग्जाम को लेकर इस तरह का हल्ला मचा हुआ है। अब इसमें सारे विवाद में सबसे अहम कड़ी की एंट्री कहां होती है? वो होती है बिहार से। हुआ क्या कि बिहार पुलिस ने 5 मई को जब ये एग्जाम हो रहा था, उस दिन 3 स्टूडेंट्स को पटना के एक एग्जामिनेशन हॉल से पकड़ा और उन पर आरोप ये लगा कि इन्होंने 4 तारीख को सिकंदर नाम के एक पेपर लीक माफिया के जरिए नीट के एग्जाम के क्वेश्चन देखे थे और फिर उनके आंसर रटे थे। सवाल ये उठा कि बिहार पुलिस को इन स्टूडेंट्स को पकड़ने की नौबत क्यों आई? तो इसके पीछे बिहार पुलिस की एक पूरी जांच थी और उस जांच में क्या निकल कर आया कि 4 मई को नीट का एग्जाम होने से एक दिन पहले एक गाड़ी पकड़ी जाती है पटना में। उस गाड़ी के अंदर कुछ लोग पकड़े जाते हैं, इनमें एक सिकंदर भी था। सिकंदर की गाड़ी में कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड मिलते हैं, 3-4 बच्चों के, और ये एडमिट कार्ड नीट की परीक्षा के थे। तो ऐसे में शक ये हुआ कि ये माफिया की गाड़ी में इस तरह के ये एडमिट कार्ड क्यों है, कहीं पेपर लीक तो नहीं हुआ है। सिकंदर को हिरासत में लिएगा, पूछा गया कि ये जिन बच्चों के एडमिट कार्ड हैं वो कौन लोग हैं। अगले दिन पुलिस गई, उन्होंने उन आयुष, शिवनंदन, इस तरह के कुछ बच्चे थे, उनको पकड़ लिया, उनसे पूछताछ की कि क्या भैया सिकंदर ने या उसके किसी साथी ने या किसी माफिया ने आपको नीट के एग्जाम के पर्चे दिखाए थे? तो पुलिस जांच में निकल कर क्या आया? निकल कर ये आया कि 4 मई को यानी नीट एग्जाम से एक दिन पहले लर्न प्ले स्कूल था एक पटना का, वहां पर उनको ले जाया गया था और बॉयज़ हॉस्टल और लर्न प्ले स्कूल में उनको कुछ क्वेश्चन दिखाए गए और फिर उसके आंसर रटवाए गए। और ये सिर्फ किसी आयुष या शिवनंदन के साथ, अकेले के साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो कह रहे हैं कि वहाँ 20-25 कैंडिडेट और थे जिनसे ये काम करवाया जा रहा था और इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताया गया सिकंदर को। सिकंदर जूनियर इंजीनियर है बिहार में, लेकिन बताया ये जाता है कि वो पेपर लीक माफिया का एक बड़ा सरगना है और ना सिर्फ नीट एग्जाम बल्कि इससे पहले भी बीपीएससी या यूपीएससी से जुड़ी कई परीक्षाओं को लीक करवाने में उसकी भूमिका अहम है। एक सरकारी आदमी और वो इस धंधे में लिप्त था, इस बात की जांच चल रही है। अब जब 4 मई को ये बात पता चली पुलिस को, पटना पुलिस को, और उन्होंने 5 मई को इन स्टूडेंट्स को और इस पूरे पेपर लीक कांड से जुड़े कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, तो उनके कबूलनामों में ये बात सामने आ गई कि नीट का एग्जाम लीक हुआ है। पुलिस ने ये अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख लिया 5 मई को ही, यही मई के महीने ही लिख लिया। ये बच्चों को नहीं पता था जो 24 लाख बच्चे पूरा एग्जाम दे रहे थे, लेकिन बावजूद उसके क्या हुआ, एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया तो ये बिहार पुलिस की जो जांच थी, जिसके दस्तावेजों में ये लिखा गया था कि पेपर लीक हुआ है, इस तरह का अपराध होना पाया गया है, तो बावजूद उसके एनटीए ने यह दावा कर दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। बेशक बच्चे हल्ला मचा रहे हैं, ग्रेस मार्क्स को लेकर हल्ला है, टॉपर्स को लेकर हल्ला है, एक सेंटर से ज्यादा बच्चों के टॉपर आ जाने को लेकर हल्ला है। तो ये इसलिए है कि इस बार स्टूडेंट्स ज्यादा थे, बच्चों ने तैयारी अच्छी की थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा था, इसलिए टॉपर्स की लिस्ट बढ़ गई, रिजल्ट ज़्यादा बेटर आया। ये सब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी सफाई दी, लेकिन उन्होंने कहा कि ना तो कहीं पेपर लीक हुआ है और ना ही उनके ऊपर शक की कोई और वजह है। जहाँ तक ग्रेस मार्क्स का सवाल था, तो उन्होंने एक पुरानी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में लॉस ऑफ टाइम के लिए ग्रेस मार्क्स की थ्योरी थी, उसको इम्प्लीमेंट करने का हवाला भी दे दिया। एनटीए ना तो ये माना कि पेपर लीक हुआ है और ना ही आज मानने को तैयार, और यही बात उसने शिक्षा मंत्रालय को बताई। नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जैसे ही कार्यभार संभाला, मीडिया ने उनसे पूछा तो धर्मेंद्र प्रधान ने भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को क्लीन चिट दे दी, जबकि बच्चे सड़कों पर थे, विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी थी। बहुत सारे बड़े बड़े ऑनलाइन कंपटीशन प्लेटफॉर्म चलाने वाले
या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाने वाले जो सेंटर्स हैं, जो उनको चलाने वाले सर्वे सभा हैं, वो ऊपरी अदालतों तक जा चुके थे और ये कह रहे थे कि इस एग्जाम में गड़बड़ हुई है। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट करती है और जिसके लिए वो जवाबदेह होता है, वो है केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय। उन दोनों को ये कहा गया कि इस तरह की कोई बात हुई ही नहीं है, ना ही उन्होंने मानी। शिक्षा मंत्री ने भी क्लीन चिट दे दी और एनटीए तो आज तक मानने को तैयार नहीं है। लेकिन यहां हमारे कुछ सवाल हैं। सवाल ये है कि एनटीए बिहार पुलिस की जांच को क्या गलत कहती है? वहां भी एनडीए की सरकार है, जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। तो कम से कम ये भी नहीं कहा जा सकता कि वहां यानी बिहार में कोई दूसरी सरकार है और वो बदनाम करने के इरादे से कोई इस तरह की पॉलिटिकल या फिर पुलिस के साथ मिलकर फर्जी बयान दर्ज करके कोई साजिश रच सकती है, इस बात को भी नहीं कहा जा सकता। बच्चों की गिरफ्तारी हुई है, आज भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को पुलिस वहां पूछताछ के लिए बुला रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि उनको भी इस तरह के क्वेश्चन पेपर या कुछ आंसर रटवाए गए थे, बताए गए थे या नहीं, या आगे पीछे वाले स्टूडेंट्स में इस तरह की हलचल या कोई बातचीत हुई थी या नहीं। इन तमाम चीज़ों पर आज भी जांच चल रही है, पर सवाल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर उठा रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बिहार पुलिस की जांच को क्यों नज़रअंदाज कर रही है? क्यों बिहार पुलिस के ये कहने के बावजूद कि 5 मई को पेपर लीक हो चुका था, पुलिस के रिकॉर्ड में ये चीज लिखी हुई है, कबूलनामों में ये बात आ चुकी है आरोपियों के बावजूद, उसके एनटीए किस बिना पर यह गारंटी दे रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ? ये सवाल अभी तक समझ में नहीं आ रहा। अब एनटीए ने क्या किया है? एनटीए ने गोधरा में, जहां पर की अनियमितताओं की बात सामने आई थी और वहां पर भी गुजरात पुलिस का एक्शन हुआ था, एक जो एग्जामिनेशन हॉल था उसमें, एक सेंटर पर, और जो बिहार है, बिहार के पटना में जिस सेंटर पर यह माना जा रहा है कि 20-25 बच्चों को रटवाकर क्वेश्चन पेपर हल करवाया गया था, इन दोनों के रिजल्ट को देखते हुए यह कहा है कि भैया वहां पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ, क्योंकि उनके जो रिजल्ट आए हैं उसमें पेपर लीक से जिस तरह के मार्क्स आ सकते थे, बच्चों के वैसे मार्क्स नहीं आए। इसलिए एनटीए अब भी ये मानने को तैयार नहीं है। बिहार पुलिस क्या कर रही है? बिहार पुलिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से वो मूल क्वेश्चन पेपर की कॉपी मांग रही है, वो मूल कॉपी मांग रही है जिससे कि वहां पर पकड़े गए जले हुए आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर जो भी अवेलेबल है या जो भी व्हाट्सएप पर चीजें पकड़ी गई हैं, उससे इनका मिलान कराया जा सके कि एनटीए ने क्या क्वेश्चन पेपर भेजा था, क्या उसकी जो है आंसर शीट आई थी और उस आंसर शीट में क्या क्वेश्चन वही थे, आंसर वही थे या नहीं थे। इन चीज़ों को मिलान करने के लिए और जो फॉरेंसिक लैब होता है उसमें एग्जामिनेशन करवाने के लिए मूल प्रति की आवश्यकता है, जो एनटीए को बिहार पुलिस को देनी है। लेकिन 3 रिमाइंडर भेजने के बावजूद भी बिहार पुलिस को एनटीए ने अभी तक वो मूल प्रति नहीं दी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब बिहार पुलिस ने इस सिलसिले में 2 रिमाइंडर भी लिख दिए हैं। पहले एक चिट्ठी लिखी, फिर 2 रिमाइंडर भेजे, यानी 3 चिट्ठियां एनटीए को लिख चुके हैं। लेकिन एनटीए ने इस पर अभी तक कुछ नहीं बताया है कि कितनी जानकारी उन्होंने बिहार पुलिस को दी है और कितनी नहीं दी है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि बिहार पुलिस अगर ये कह रही है कि 5 मई को पेपर लीक हो गया था और 4 तारीख को ही ये क्वेश्चन जो आए हैं नीट के एग्जाम में, ये स्टूडेंट्स को वहां पर पटना के एक बॉयज हॉस्टल में रटवा दिए गए थे, तो फिर एनटीए किस आधार पर कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ? शिक्षा मंत्रालय किस आधार पर कह रहा है कि पेपर लीक का सवाल ही नहीं उठता? या तो ये कहें डंके की चोट पर कि बिहार पुलिस की जांच गलत है, बिहार पुलिस गलत जांच कर रही है, फ्रॉड जांच कर रही है, इस जांच पर यकीन मत कीजिए। बिहार पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की हैं वो सब गिरफ्तारियां गलत हैं। बिहार पुलिस जिन कैंडिडेट्स को बुलाकर ये पूछताछ कर रही है कि पेपर लीक की खबर उनको थी या नहीं थी, या कुछ उनको बताया गया था या नहीं बताया गया था, ये सब गलत है, बिहार पुलिस गलत कर रही है, या तो ये कहें। और अगर इतना कहने की हिम्मत नहीं है तो फिर जो बिहार पुलिस कर रही है उसको सच माने, उसको सही माने, क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको कोर्ट में भी पेश किया गया होगा, उनका रिमांड लिया गया होगा। अगर अब वो जुडिशियल कस्टडी में है तो कोर्ट ने उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा होगा। तो जब उनका रिमांड लिया गया होगा या जब उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा होगा कोर्ट ने, तो उस जुडिशियल और रिमांड के प्रोसेस के दौरान भी
पुलिस ने ये बात अदालत को बताई होगी, अदालत में कुछ लिख कर दिया होगा, अदालत ने जिस आधार पर उनका जो है वो रिमांड दिया होगा या फिर उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा होगा कि अब जांच पूरी हो चुकी है, क्या वो सब प्रोसेस जो है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता? अब बिहार पुलिस पे भरोसा करें या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर भरोसा करें? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 24 लाख कैंडिडेट्स का भरोसा एक तरह से तोड़ चुकी है, तभी तो प्रदर्शन हो रहे हैं, तभी तो मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को यह कहा है कि अगर इसमें 0.001% यानी अगर इतनी भर भी गड़बड़ी पाई गई तो इससे सख्ती से निपटा जाएगा। तो क्या बिहार पुलिस की जांच वो इतनी सी गड़बड़ी के दायरे में नहीं आती है? जो बिहार पुलिस ये कह रही है कि 4 मई को क्वेश्चन पेपर बता दिया गया था स्टूडेंट्स को, ये इतनी सी कम गड़बड़ी के दायरे में नहीं आता है? मेरे हिसाब से तो आता है। अगर एनटीए को लगता है कि नहीं आता है तो फिर ये उसके अपने विवेक की बात है। और अगर कल को सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि बिहार पुलिस जो जांच कर रही है, मीडिया में जो मामला आ रहा है, बिहार की पटना की अदालत में जो एक्यूज्ड को पेश किया गया, जो उनके रिमांड पेपर हैं, अगर उन पेपर्स को मंगवाकर सुप्रीम कोर्ट ये पूछता है एनटीए से कि ये क्या है, बिहार पुलिस से पूछता है कि ये क्या है, तो फिर इसे क्या माना जाएगा? फिर ये गड़बड़ी नहीं होगी, ये गड़बड़ी होगी। क्या फिर एनटीए के खिलाफ बड़ा एक्शन होना चाहिए? जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि बिहार पुलिस की उस जांच को जो वहां 1.25 महीने से चल रही है, यानी 4 मई से चल रही है, उस जांच को अब तक इग्नोर क्यों कर रहा है एनटीए? क्यों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लग रहा है कि बिहार पुलिस ने जो रिजल्ट आने से पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन की, जो दावे, जो खुलासे किए, जो आरोपी अरेस्ट किए, वो नीट एग्जाम से जुड़े हुए नहीं है या नीट एग्जाम से उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा एनटीए को क्यों लग रहा है? इसका जवाब एनटीए को देना पड़ेगा एक दिन। मुझे लगता है कि आप भी इस बात से कन्विंस हो रहे होंगे कि अगर बिहार पुलिस की जांच चल रही है तो भैया उससे एक बार सहयोग करके उससे जान तो लो, रिपोर्ट तो ले लो। क्या आपको नहीं लगता कि एनटीए को आगे आकर यह कहना चाहिए कि इसकी किसी सेंट्रल एजेंसी से निष्पक्ष जांच करवाओ? अगर बिहार पुलिस की जांच पर उसको यकीन नहीं है तो वो सारा केस किसी बड़ी केंद्रीय एजेंसी को ट्रांसफर करवा लीजिए, कोर्ट मॉनिटर्ड कोई एसआईटी बन जाए, वो उसको उसकी जांच कर ले। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि प्रश्न पत्र लीक भी नहीं हुआ, ग्रेस मार्क्स देते हुए कोई गड़बड़ी भी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस पर भी आप कान ना दें और जो बिहार पुलिस कह रही है उस पर भी आप सहयोग ना करें और ये कहते रहें कि कुछ गलत हुआ ही नहीं। अब 1563 कैंडिडेट का दोबारा एग्जाम हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उनका दोबारा एग्जाम हो जाएगा। लेकिन शिक्षा मंत्रालय को यह सोचना चाहिए कि अगर उन 1563 कैंडिडेट्स की या उनमें से कुछ कैंडिडेट्स की अगर रैंकिंग में गड़बड़ हुई या उनके वो रैंक्स नहीं आए तो अपना पिछला रिजल्ट और नया रिजल्ट लेकर वो कोर्ट में जाएंगे तो फिर कोर्ट का समय खराब होगा, फिर नए दावे आ जाएंगे। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय क्यों नहीं नीट का एग्जाम नए सिरे से करवा देता? नीट का एग्जाम दोबारा से करवाने में अगर किसी अदालत को आपत्ति नहीं है, कैंडिडेट्स को आपत्ति नहीं है, एनटीए को अगर उसमें जो है वो शामिल किया जाए और उसे भी आपत्ति नहीं है, तो फिर एग्जाम करवाने में हर्ज क्या है? और अगर एनटीए को आपत्ति है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस के उन तमाम तथ्यों के साथ जाए जो 8 जुलाई को इस केस की सुनवाई के दौरान उसे जाना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार को बड़ा दिल करके आगे आना चाहिए। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। कोई डॉक्टर बनता है तो वो मामूली आदमी नहीं होता है। अगर वो पर्चा लीक करके पढ़ के अगर डॉक्टरी की पढ़ाई करता है और वो कंपटीशन लड़ के अगर पढ़ाई करता है और उसमें अपनी जगह बनाता है तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि इलाज आम आदमी का करना होता है, उस दुखियारे का इलाज करना होता है जो डॉक्टर को भगवान समझकर जाता है। ऐसे में अगर फर्जीवाड़े से
अगर माफिया के पेपर लीक करने की वजह से कोई सिलेक्ट होता है तो एक तो वो जेन्युइन कैंडिडेट का भविष्य खराब करता है, उसकी सीट खराब करता है, उसका हक मारता है। और दूसरी बात यह है कि अगर गलती से खुद कर भी गया पढ़ाई तो सोचिए कि वो किस तरह का डॉक्टर बनेगा, क्या उम्मीद की जा सकती है उससे, जो माफिया के दम पर सिलेक्ट होता है। और एक जो अपनी मेहनत से रातों रात जागकर, घंटों पढ़कर, 100 जगह ट्यूशन लेकर वो एग्जाम क्लियर करता है, तो उसमें उस डॉक्टर में क्या फर्क होता है? दोनों का फर्क ठीक से समझ में आता है। लेकिन समझ नहीं आती तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जिद समझ नहीं आती कि वो क्यों मानने को तैयार नहीं है कि कुछ भी गलत नहीं है। अगर कुछ भी गलत नहीं है तो फिर ये हल्ला क्यों है? 8 जुलाई को बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी, लेकिन हमारी अपील फिर से एक बार यही है कि शिक्षा मंत्रालय को ये सुप्रीम कोर्ट में लिख कर देना चाहिए, जवाब उनको भी देना है, लिख कर देना चाहिए कि अगर इस नीट के एग्ज़ाम पर विरोध के इतने बादल आ गए हैं तो क्यों ना ये एग्ज़ाम दोबारा ही करवा लिया जाए। और मुझे ये लगता है कि इसमें किसी को एतराज़ नहीं होगा। अब ऐसे में स्थिति ये खराब होगी कि जिन 1563 कैंडिडेट ने टॉप रैंकिंग हासिल करने के बाद ग्रेस मार्क्स के कारण दोबारा से एग्जाम देने के लिए जिनको 23 जून की डेट डिक्लेयर की गई है, और ये कहा गया है एनटीए कोर्ट को की तरफ से कि आपने 30 जून से पहले इनका रिजल्ट भी डिक्लेयर करना है। काउंसलिंग पे अभी रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये अलग बात है कि अभी तक शिक्षा मंत्रालय ने या जो कमेटी है उसने काउंसलिंग की डेट्स तय नहीं की हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर एग्जाम दोबारा सिरे से होता है तो ये फिर 1563 कैंडिडेट कहेंगे कि हम अब तीसरी बार एग्जाम दें। एक विरोध के कारण, कुछ सवालों के कारण, कुछ आरोपों के कारण, कुछ शंकाओं के कारण एनटीए ने इस इतने बड़े एग्जाम को कितने बड़े चक्रव्यूह में फंसा दिया है, अब आपको समझ आ गई होगी। लेकिन हम इस पूरे मामले पर अपनी रिपोर्टिंग जारी रखेंगे। मैं आपको बताता रहूंगा कहां कब क्या हो रहा है, और ये तब तक बताता रहूंगा जब तक सभी कैंडिडेट्स की तसल्ली नहीं हो जाती, नीट के इस एग्जाम पर छाए हुए सारे बादल छंट नहीं जाते, चाहे वो मंत्रालय छांटे, चाहे वो एनटीए छांटे, या फिर सुप्रीम कोर्ट तो है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात और फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन रोज रात एबीपी न्यूज़ पर आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पब्लिक इंटरेस्ट जरूर देखिएगा। पब्लिक इंटरेस्ट में इन मुद्दों को हमेशा हम हाईलाइट करते हैं, आपके हक की बात करते हैं, और अगर आप उस शो को देख रहे हैं तभी वो सही मायने में पब्लिक का इंटरेस्ट है। आपकी फीडबैक आती रहती है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप भेजते रहेंगे। लेकिन रोज रात एबीपी न्यूज़ पर हमारे साथ जुड़ना जरूर है।